नमस्ते। साईं बाबा के मैसेजेस की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम 2 पाइल्स लेने वाले हैं, लेकिन पाइल्स की जगह पे मैंने क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। अगर आपको ये वाला क्रिस्टल पसंद है तो आपकी पाइल 1 होगी, और अगर आपको ये वाला पसंद है तो आपकी पाइल 2 होगी। तो आप अपना चुनाव कर लीजिए। उसके बाद हम सबसे पहले क्रिस्टल से स्टार्ट करें। तो बाबा के चरणों में नमन करते हुए मैं बाबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बाबा जो भी हम तक हमारे मैसेजेस जो पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ हम तक पहुँचाएं। हम बाबा के बच्चे हैं, हमें कभी कभी राह पता नहीं होती। बाबा सर्वज्ञ हैं, बाबा हमारे सपनों को जानते हैं, बाबा हमें जानते हैं। बस बाबा हमारी मदद करें। बाबा कह रहे हैं कि वो आपके मार्ग से जो भी बाधाएं हैं ना, वो सारी बाधाएं आपके लिए हटा देंगे। आपका रास्ता जो है वो आपका रास्ता भी बाबा साफ कर लेंगे। लेकिन उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि क्या ज़रूरी है, वो है जप। बाबा का नाम लो, बाबा का नाम का स्मरण करो। ठीक है, 11 बार ही सही, 5 बार ही सही, 3 बार ही सही, बाबा का नींद में नाम का उच्चारण आपको करना होगा। देखिए, जप होता है ना, उसमें बहुत ताकत होती है, और जैसे आपके जप बढ़ते जाएंगे उसी तरह से आपकी रुकावटें जो हैं आपके मार्ग की, वो भी आपकी हटना चालू हो जाएगी। यही आपसे बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, नई शुरुआत के साथ काफ़ी नए सपने भी आएंगे, काफ़ी सारी नई उम्मीदें भी आएंगी। तो स्पेशली जो काम रुके हुए हैं वो काम पूरे होंगे, लेकिन उसी के साथ साथ एक नई टाइम की शुरुआत होगी जहाँ पे लाइफ की रुकावटें होती है। वो जो समय होता है ना, वो खड़तर समय होता है। वो जनरली आता है हमारे कर्मों की वजह से। तो आपके कर्म जब भी साफ होंगे तब ये न्यू बिगिनिंग जो आपके लाइफ में आएगी, फिर आगे आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स ही आते रहेंगे। एक चीज़ है, बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इंस्टिंक्टिवली मुझे आ रहा है कि आपको कुछ लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हम हमारे मन में किसी को फॉरगिव नहीं करते तो वो भी चीज़ें हमारे ही रास्ते की रुकावट बन जाती है। हम कहते हैं ना कि हम किसी और की तरफ उंगली उठाती है तो बाकी उंगलियां हमारी तरफ भी होती है। तो इसीलिए अपने मन को साफ रखो, अपने रास्ता आपका आराम से बाबा आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। तो है, अपना खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखो, और अगर आपको लग रहा है कि आपको थकावट हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, हमारा बॉडी जो होता है ना, वो मंदिर होता है। तो मंदिर की जो आवाज़ होती है, मंदिर की जो एक आसपास की ऊर्जा होती है, उसको हमेशा एकदम प्योर रहने की ज़रूरत होती है। तो शायद आपका ऑरा क्लेंस करने की भी ज़रूरत है। तो हम कहते हैं कि दृष्टि लगती है, तो वो दृष्टि क्लियर करना या फिर नज़र उतारना जिसे कहते हैं, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो भी आप उतारिए। शायद ऐसा हो कि आपको किसी की कुदृष्टि लगी हो, तो बस उसकी वजह से भी हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी कभी होते हैं। तो बस आप थोड़ी सी दृष्टि निकालिए, थोड़ी सी नज़र उतारिए, काफ़ी आपके लाइफ में बदलाव आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अगर हेल्थ इम्प्रूव होनी है ना, तो एक थोड़ी सी ये दृष्टि और नज़र वाली चीज़ काफ़ी आपको हेल्प करेगी। बैलेंस। बाबा आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका मन जो है वो उसमें इतना उतार चढ़ाव क्यों आता है। क्या आपको बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है? बाबा जो भी आपका सपना है उसको पूरा करेंगे। आपको मार्गदर्शन चाहिए, आपको मार्गदर्शन भी देंगे। लेकिन सही मार्गदर्शन हमारे लाइफ में सिर्फ तभी मिलता है जब हमारा मन शांत होता है। देखिए, जब हमारा मन शांत होता है ना, पानी भी होता है, पानी में हमें रिफ्लेक्शन सिर्फ उसी टाइम दिखता है जब पानी एकदम सेटल हो जाता है। तो आपके मन को सेटल करो, आपको अपने आप जो भी गाइडेंस आपको मिलना है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज जो है ना, उसको एक बैलेंस में लाना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जाप, बाबा के नाम का नाम जाप आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उससे आपका मन भी शांत हो जाएगा और आपकी जो भी रुकावटें हैं वो भी धीरे धीरे आपके लाइफ से निकल जाएगी। और बाबा ये भी आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, अगर कुछ पाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि बस आप बाबा के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दें और आप भूल जाएं। आप जितना प्रयास करेंगे
आपको चीज़ों का फल उतना ही मिलेगा। तो अपने प्रयासों को बढ़ाओ, लेकिन शांत रहो। पहले अपने मन को शांत करो, फिर उस शांत मन के भीतर से जो आवाज़ आएगी ना आपको, उस आवाज़ पे चलो, क्योंकि वो आवाज़ फिर आपके लिए बाबा की आवाज़ होगी। ये आपसे बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा एनर्जी, देखिए आपके लिए एनर्जी का थोड़ा सा मुझे लगता है ना प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब हमारी एनर्जी बैलेंस नहीं होती, हमारा मन शांत नहीं होता, तो बाकी चीज़ें हमारे लाइफ में ना थोड़ी अशांत हो जाती हैं। देखिए क्या होता है, हम चक्र की बात करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो चक्र होते हैं, तो वो इम्बैलेंस कैसे होते हैं, हमारी थॉट्स की वजह से होते हैं और बाकी लोगों की ऊर्जा की वजह से, यानी नेगेटिव एनर्जी से भी होते हैं। हमारे हाथ में एक तो दृष्टि हमारी क्लियर करना, ऑरा क्लेंस करना होता है, और उसके बाद हमारे विचारों की धारणा, वो तो हमेशा ही हमारे हाथ में होती है। मन को शांत रखो, विचारों को आप पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रखें, और बाबा की तरफ अपना मन आपको केंद्रित करना होगा। और अगर आपकी तरफ हो सके थोड़ा सा रोज़ ना और चलने की कोशिश करना, या फिर नेचर में जाने की कोशिश करना। धूप होती है, धूप हमारे भगवान सूर्य देव होते हैं, उनकी ऊर्जा भी हमारी दृष्टि के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे ऑरा क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में ना सबसे बड़ी चीज़ आपकी हर्डल्स बनते हैं, एक तो नेगेटिव दृष्टि बनती है, और दूसरी चीज़ है एनर्जी के प्रॉब्लम्स। तो वो जैसे निकल जाएंगे बाबा के नाम जाप से, और थोड़े से एक आप सूर्य भगवान की तरफ से भी आपकी ऊर्जाएं वो लेंगे, आपके रास्ते की सारी रुकावटें हैं दूर हो जाएंगी। बी कंटेंट, बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो फिलहाल आपके जीवन में आप जहाँ पे भी हो, आप खुश रहना सीखो। देखिए क्या होता है, मैंने कहा था ना, थॉट से भी हमारे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो हम हमेशा अगर अशांत होते हैं, हम हमेशा ही दुखी होते हैं, हम हमेशा ही असंतुष्ट होते हैं, तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्यों ना मिल जाए, हम संतुष्टि कभी मान ही नहीं पाएंगे। तो बाबा आपसे कहने की यही कोशिश करें कि आपको जीवन में जो भी मिला है बाबा का, उसका प्रसाद समझो और उसको ग्रहण करो, कम ही क्यों ना हो, उसमें भी बाबा का आशीर्वाद ही होता है ना। और बाबा से आपसे कह रहे हैं कि दूसरे के पास जो चीज़ है वो अपने लिए पाना, अरे ये मुझे चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है, ये विचारधारा आपको नहीं रखनी है। देखिए आपके पास जो भी आना है समय रहते आपके पास आ ही जाएगा। फ़िलहाल जो भी चीज़ें हैं उनमें आपको संतुष्ट रहना फ़िलहाल सीखना है, ताकि बड़ी बड़ी चीज़ें आए फिर उसमें भी आपको संतुष्टि मिल जाएगी। और बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, टेलीपैथिकली करते हैं, लेकिन आपको अंदर से इंस्पायर्ड आइडियाज़ जो आते हैं वो भी बाबा की तरफ से आते हैं। या फिर कभी कभी आपको साइन मिल जाती है ना बैकग्राउंड से कि अरे कोई पंछी दिख जाते हैं, या कोई चीज़ दिख जाती है, कोई कुछ आके बता देता है, वो भी साइंस होते हैं। तो आपकी तरफ बाबा कम्युनिकेट करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और अब आप बाबा के मैसेजेस सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और उसे अपने जीवन में उतार पा रहे हो क्या नहीं, ये आपके ऊपर है। बाबा का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, मुझे लिटरली फील हो रहा है फ़िलहाल इस वीडियो में। बाबा आपकी रुकावटें, सारी रुकावटें दूर करेंगे। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो अगर आपको हो रही है या आपके इर्द गिर्द किसी को हो रही है वो भी क्लियर हो जाएगी। दृष्टि, नेगेटिव एनर्जी का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे वो क्लियर हो जाएगा, सारे रास्ते भी क्लियर हो जाएंगे। तो यही आपसे बाबा कहना चाह रहे हैं आज के दिन। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको दूसरी पायल देखनी है तो मैं आपसे मिलूँगी दूसरी पायल में, नहीं तो अगले वीडियो में। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने ये दूसरा क्रिस्टल चूज़ किया है तो ये है साईं बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए, हम सब के लिए मैसेजेस, कार्मिक डेट। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि फ़िलहाल आप आपके जीवन में थोड़ी सी कोई कार्मिक डेट है, यानी पिछले जन्मों के डेट जो है ना, आप उसको क्लियर कर रहे हो। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि डोंट वरी। बाबा कह रहे हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास डेट है तो आपके पास बाबा की शक्ति भी तो है, बाबा की मदद भी तो है। तो आपके साथ ना बाबा भी आपकी तरफ से उतनी ही कोशिश कर रहे हैं,
आपकी जो भी कार्मिक डेट है उनको सॉल्व करने की। बाबा का नाम जाप प्लीज़ करते रहें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको रिमाइंड करती हूँ, मैं हर रिमाइंडर यही देती हूँ हर वीडियो में, क्योंकि नाम जाप में एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़े कार्मिक डेट को क्लियर कर सकती है। इसके ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और एक चीज़ है, नए डेट्स आप इनकर ना करें। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम किसी को कुछ चीज़ बोल देते हैं और अगर उसके अंतर आत्मा को वहाँ पे ठेस पहुँच जाती है, हम मीन नहीं करते, लेकिन अगर उस इंसान को उस चीज़ से ठेस पहुँच गई तो वो भी हमारे लिए एक डेट ही होता है ना। तो जितना हो सके सत्कर्म की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। पंछियों को खाना खिलाएं, और जानवर होते हैं उनको खाना खिलाएं। देखिए किसी के इंसान की मदद करो, आपके डेट्स जो है ना उसको क्लियर होने में काफ़ी आसान हो जाएगा। बाबा आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में आप जहाँ पे भी हो अपने आप को स्वीकार करो। आप कैसे भी हो, इंसान कैसे भी हो, अपने आप को स्वीकार करो, तभी ही दूसरा इंसान आपको स्वीकार करेगा। ठीक है। और एक चीज़ आपसे पापा कह रहे हैं कि वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप वो समझ नहीं रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो मार्ग है, आपका स्पिरिचुअल पाथ है, वो बाबा तक ही जाता है, तो आप फिर यहाँ वहाँ क्यों भटकते हो? बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है? बाबा के अंदर सारे दूसरे देवी देवताओं की शक्तियाँ निहित हैं, उन पर विश्वास करो। यही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। देखिए बाबा हैं या कोई भी संत होते हैं ना, संत तो भगवान से बड़ा भी संत माना जाता है। तो बाबा के ऊपर विश्वास रखो, यहाँ वहाँ भटकना बंद करो। ये बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने जीवन में अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप बदल नहीं सकते, तो उसको एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। अब जहाँ पे भी हो अपने लाइफ में अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। सिचुएशंस बदलेंगी, लेकिन कभी कभी समय लगता है। और बाबा आपसे कह रहे हैं, मुझे लगता है ये स्पेशली आपके करियर को लेके है, कि कुछ नई चीज़ ट्राई तो करके देखो। कुछ नया आपको करना चाहिए। अगर आप डर के रहोगे कि अरे ये करूँ ना करूँ, अगर आप फेल हो गए तो, ट्राई नहीं किया तो आप वैसे भी फेल हो गए हो, है ना। तो कुछ आपको अब ऐसे करना चाहिए जो चीज़ आपने पहले नहीं की, और आपका नॉर्थ नोड है, यानी कि आपके इस जन्म का सफ़र। तो आपका इस जन्म का सफ़र यही है, जो पहले नहीं किया वो आपको करना है, और अपने आप को एक्सेप्ट करना है। और थोड़ा सा ना माइंड को ईजी करो, माइंड को रिलैक्स करो। आपको जो मिलना है आपको मिलना ही वाला है। कभी कभी यह होता है ना, हम लोग एक्सेस प्रयास कर लेते हैं कि अरे करना है, लेकिन जब चीज़ें नहीं हो रही होती तो वो हमारे कर्म का बंधन है। जैसे वो कर्म छूट जाता है, हमारा रास्ता भी उतनी ही आसान हो जाता है। लेकिन कुछ नया करना है, कुछ नए तरीके से करना है, सोच भी अब बदलनी है। ये आपसे बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना, मुझे लगता है आप लोगों को स्पेशली भजन कीर्तन म्यूज़िक होता है, उसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। लाइक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस काफ़ी तरह की होती है, नाम जाप होता है, वैसे होता है। लेकिन अगर आप वैसे लोग हैं कि नाम जाप आप कर नहीं सकते, या फिर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो भजन, आजकल तो इतने सुंदर भजन है, तो भजन गाओ, लेकिन भगवान का नाम लो। किसी भी हालत में भगवान का नाम लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है। भजन कीर्तन, मीरा भाई जो थी वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, और वो भजन ही गाती थी, फिर भी सबसे बड़ी भक्त थी। ठीक है। तो वो एक आप लोगों के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बैलेंस, बाबा आपको कह रहे हैं कि आपके भीतर आपको एक बैलेंस लाना होगा, एक ठहराव आपको लाना है अपने भीतर। आप जहाँ पे भी हो आपने आपको एक्सेप्ट करना है, एक मेंटल बैलेंस लाना है आप लोगों के लिए। एक शीतलता, एक एक्सेप्टेंस आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों में। मुझे लगता है आप लोगों के लिए क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका ये जन्म में जो आपका सफ़र है ना, वो थोड़ा सा आपको खुद के लिए ही आसान बनाने की ज़रूरत है।
तो आप थोड़ा सा बाबा की तरफ और ज़्यादा जाएं। मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ वहाँ भटको मत, बाबा के ही पास आपके सारे जो भी प्रश्न है ना, उनके सारे जवाब उनको यही मिल जाएंगे। और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ज़िंदगी में आपकी जो भी सिचुएशंस हैं, डरना बंद करो। जिनके साथ बाबा है उनको डरने की क्या ज़रूरत है। बाबा से आगे कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया की, ये आपको समझना ज़रूरी है। और अगर आप कोई नई चीज़ करने से पहले अपने जीवन में डरते हो तो क्यों डरते हो? धीरे धीरे चीज़ें ट्राई करो। नई चीज़ों को तरफ आपको आगे बढ़ना है। पुरानी जो चीज़ें हैं ना, उनकी जकड़ के मत रखो, पीछे रह जाओगे। ये बाबा आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। नए सॉल्यूशंस अब आपको ढूंढने हैं अपने खुद के प्रॉब्लम्स के लिए, ये आपको बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार वो कोशिश करते रहिए, बाबा की तरफ जाने की कोशिश करते रहिए। बाबा के दरवाजे पे आपको दस्तक देने की ज़रूरत है, रिपीटेड दस्तक देने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है काम बन नहीं रहे हैं, देखिए आप लोगों के लिए ना कार्मिक डेट है, और कार्मिक डेट को टाइम लगता है निकलने में लाइफ से कभी कभी। देखिए यहाँ पे भी ये स्नेल है, लेकिन निकलेंगे ज़रूर बाबा के आशीर्वाद से। डरने की ज़रूरत नहीं है, बाबा आपके साथ है। बाबा वाकई में आपके साथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप शायद बाबा को समझते नहीं हो। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपके लाइफ में आप जहाँ पे भी हो, आपसे कम आपके पास जितनी चीज़ें हैं उससे कम चीज़ वाला कोई इंसान तो मिलेगा, उसका दर्द बांटो। मैं आपको कह रही थी ना, पंछियों को खाना खिलाओ, एनिमल्स को खाना खिलाओ, उनकी तरफ प्यार से रहो, आपके काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कार्मिक डेट के लिए पंछियों को खाना खिलाना, बेज़ुबान जानवरों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, या किसी ऐसे इंसान की मदद करना जिसके पास मदद करने वाला कोई नहीं है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी ये जो कार्मिक डेट है ना, इन्हीं चीज़ों से बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहले मन को शांत करो, अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और फिर उससे निकलने का मार्ग ढूंढो। आपके लिए ना दूसरों की तरफ सर्विस, यही सबसे बड़ा काम है आपके लिए करना। जितनी लोगों की मदद कर सकते हो करो। देखिए मैं जानती हूँ बाबा के भक्त हैं, मैं कमेंट्स में हमेशा पढ़ती हूँ, आप लोग बेहतरीन काम करते हैं लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, पंछियों के लिए। इतना अच्छा लगता है मुझे पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ वो करते रहिए। आपके पास बाबा का आशीर्वाद है, हमेशा रहेगा। बाबा की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ो, एक और 4 कदम उठाओ। अगर जाप नहीं कर सकते तो बस भजन गाओ, कीर्तन गाओ, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बाबा के ऊपर विश्वास रखो, यहाँ वहाँ भटकना बंद करो। यही बाबा आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ, मेरे साथ, हम सब के साथ यूँ ही बना रहे। नमस्ते।